नमस्कार दोस्तों, 21 जनवरी 2024 को सभी बड़ी न्यूज़ मेजर कंपनीज में एक न्यूज़ बहुत ही तेजी से स्प्रेड होने लगी कि मालदीव में एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई जस्ट इसलिए क्योंकि उसे भारतीय एयरक्राफ्ट के द्वारा लिफ्ट नहीं किया गया। तो ये क्या है पूरा मामला, हम इसको समझेंगे बहुत जल्दी। देखो, मालदीव के अंदर जो एयरक्राफ्ट थी, एयर एम्बुलेंस की तरह यूज करने के लिए भारत ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट उनको दिए थे, जिसका यूज वो बहुत पुराने समय से कर भी रहे थे। बट होता क्या है कि जब भारत की कंट्रोवर्सी चालू हुई तो इस कंट्रोवर्सी के बाद मालदीव के साथ तो उन्होंने बोल दिया कि भारत अपनी जितनी भी सेना है उन सबको वहां से वापस ले जाए 15 मार्च तक। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके कोई भी डोर्नियर एयरक्राफ्ट का यूज नहीं करेंगे एंड किसी को अगर वो यूज करना है तो उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड उसके बाद इस बच्चे को, जिसको ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी 14 साल की उम्र थी, इसको एयरलिफ्ट करके जो मालदीव की राजधानी है माले, वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना था। उसके लिए उन्होंने करीब गुरुवार की रात को ही उन्होंने अपनी अर्जी दी, बट उनको शुक्रवार तक यानी 17 जनवरी तक भी कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद आता है 18 तारीख, उस दिन भी उन्हें उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। एंड उस दिन की सुबह आकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें ले जाया जाएगा। जब जवाब आया तो उस समय 16 घंटे आराम से बीत चुके थे। फिर इन द एंड में असांता कंपनी लिमिटेड ने जिम्मेदारी ली और वो उसको एयरलिफ्ट करके लेके जा गए हॉस्पिटल में। बट जब तक वो उसे लेके गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस बच्चे की जान चली गई थी। उसके माता पिता ने कहा कि हमने बच्चे को बचाने के लिए एविएशन को एंड सबको टाइम पे कॉल किया था, बट फिर भी किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया गया। पिता बोले कि एयर एम्बुलेंस मिलना बहुत ज़रूरी था, बट मुइज़्ज़ुन की नफ़रत की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो अपनी नफ़रत के पॉलिटिक्स में अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मेरे बच्चे की जान से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि क्या किसी देश की राजनीति इतनी बड़ी हो सकती है कि वो एक 14 साल के छोटे बच्चे की जान से भी बहुत ऊपर चली जाए। कहाँ हुई थी ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू? तो चलिए जानते हैं एंड समझते हैं इसकी सारी राज को। 4 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ तस्वीरों और वीडियोस को पोस्ट किया। वो तस्वीरें किसी भी ऐसी भावना से नहीं पोस्ट की गई थी कि वो मालदीव को नीचा दिखाना चाहते हैं। उसके अंदर बस वो अपने देश के एक नॉर्मल से द्वीप लक्षद्वीप के ऊपर गए और वहाँ से उन्होंने सुंदर सुंदर तस्वीरों को दिखाया, पोस्ट किया। उन तस्वीरों से ऐसा नज़र आ रहा था कि जो लक्षद्वीप है वो कहीं ना कहीं सभी आइलैंड्स को टक्कर देगा। तो मालदीव को ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि ये उनका टूरिज्म को अफेक्ट करने वाला है। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सी गंदी टिप्पणियां करना चालू कर दी, जैसे कि यहाँ पर ऊपर यूरिनेशन होता है। कुल 3 मिनिस्टर्स ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया एंड बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही। इसके बाद बॉयकॉट मालदीव्स एंड एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ऐसे बहुत से हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एंड उन्हीं के साथ साथ ये सारी कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया वॉर के रूप में बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। बट ये मात्र एक सोशल मीडिया वॉर नहीं है, ये नफरत की पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। एंड इसके ऊपर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने बहुत ही डिटेल में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो मैं इसके ऊपर बहुत ही डीप में नहीं जाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।